शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। साधन पाद के इस 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जाति को लेकर के आज समाज में भ्रांति फैली हुई है। व्यक्ति जन्म से जाति को स्वीकार करता है, अपने आप को जन्म से ब्राह्मण कहता है। जाति को स्वीकार करता हुआ व्यक्ति जन्म से अपने आप को क्षत्रिय मानता है, जन्म से अपने आप को वैश्य मानता है, और कोई जन्म से अपने आप को शूद्र मानता है। ये जो भूल है, इस भूल के कारण से मनुष्यों में ऊंच नीच की भावना आ गई है, और इस भावना के कारण से अत्यधिक अनर्थ हुए हैं। और इसको नहीं संभाला जाए तो वर्तमान में भी इन अनर्थों को हम नहीं रोक सकते। इसलिए जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से कोई भी क्षत्रिय नहीं हो सकता, जन्म से कोई वैश्य नहीं होता है, और जन्म से कोई भी शूद्र नहीं हो सकता। और शूद्र शब्द को लेकर के लोगों में भ्रांति है। वो ऐसा मानते हैं शूद्र का मतलब अत्यंत नीच। ये गलत भावना है। यूं तो जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। शूद्र उसे कहते हैं जिसको विद्या पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आती है। याद रखना, जिसको विद्या पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति को ही शूद्र कहा जाता है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कोई क्योंकि वो नीच है, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, विद्या प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसे सेवा करने का अवसर दिया जाता है ताकि वो सबकी सेवा कर सके। और सेवा करना, दूसरों का कार्य, दूसरों के ये जो कार्य है, दूसरों के कार्यों को करने का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है। और दूसरों के कर्मों को करना ये नीच कर्म नहीं है, ये तो पवित्र कर्म है, उत्तम कर्म है। यदि दूसरे के कर्म को करना नीच कर्म होता तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के कर्म नहीं करते हों। क्या पढ़ाने वाला दूसरे के लिए नहीं पढ़ाता? जो व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहता है और वो भी जन्म से कहता है, पर वो पढ़ाता नहीं है, विद्या ना लेता है ना देता है, वो विद्या का कोई कर्म नहीं करता, अपने आप को जन्म से ब्राह्मण मानता है। मान लीजिएगा कोई पढ़ाता भी हो, अध्यापन करता हो, तो अध्यापन दूसरे के लिए तो कर रहा है। यदि दूसरे के लिए कोई कर्म करना नीच कर्म होता तो ब्राह्मण कौन सा ऐसा कर्म कर रहा है? वो भी तो दूसरे के लिए करता है। कर्म तो कर्म होता है, याद रखना। हां, यदि वो कर्म पाप कर्म है
और वो पाप कर्म कोई भी करता हो वो नीच कर्म हो सकता है, क्योंकि वो पाप है, अन्याय से युक्त है, अधर्म से युक्त है, असत्य से युक्त है। यदि सत्य से युक्त है, न्याय से युक्त है, धर्म से युक्त है, ऐसे कर्म को आप मैं कोई भी नीच कर्म नहीं कह सकते। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। इसलिए अपने आप में कोई भी कर्म नीच नहीं हो सकता। यदि वो कर्म नीच तब बन सकता है उस कर्म में असत्य है, उस कर्म में अन्याय है, उस कर्म में उचितपन नहीं है, तब वो नीच कर्म हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पानी पिला रहा है, आवश्यकता है पानी पिलाने की तो पानी पिला रहा है, भोजन की आवश्यकता है, भोजन बना करके भोजन खिला रहा है। जो भी व्यक्ति सेवा का कर्म करता है और वो उचित रूप में उन कर्मों को करता है तो वो नीच कर्म नहीं हो सकते। ये व्यक्ति की भ्रांति है, व्यक्ति ने अपने कल्पना से उसको नीच कर्म माना है, ये अनर्थकारी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी जन्म से न ब्राह्मण हो सकता है, न क्षत्रिय हो सकता है, न वैश्य हो सकता है, न शूद्र हो सकता है। हां, ये तो कह सकते हैं जन्म से सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि जन्म से सभी अनपढ़ होते हैं। और जो अनपढ़ होते हैं जन्म से, तो इस रूप में अगर देखा जाए तो जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, जन्म से सभी शूद्रवत होते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास विद्या नहीं होती है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो आदेश पर कार्य करता है, उचित कार्य करता है, उसी को तो सेवक कहते हैं, उसी को शूद्र कहते हैं। आप सेवक कहो, शूद्र कहो, शब्दांतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। अपने आप में सेवा करना, सेवक शब्द से आप हीन भावना लाएं, उसको नीच माना जाए, ये अनर्थकारी है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव हम यदि करते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम सबको एक साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य एक ही प्रकार का होता है, और एक मनुष्य जाति है तो संसार भर के समस्त मनुष्य एक ही जाति के होते हैं। इस बात को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। हमने ये विचार किया है, क्लेशों के होने पर ही कर्माशय फलों को देने वाला होता है। यदि क्लेश नहीं है तो कर्माशय फलों को देने वाला नहीं होता है। तत्र इदम विचार्यते, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, इस कर्माशय को लेकर के विचार किया जा रहा है। तत्र इदम विचार्यते, इस कर्माशय के संबंध में विचार किया जा रहा है। क्या विचार किया जा रहा है? पहला विचार, किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। क्या एक कर्म एक जन्म का कारण बनता है? अर्थात एक कर्म से एक जन्म मिल सकता है? एक प्रश्न किया जा रहा है, एक प्रश्न है। महर्षि वेदव्यास प्रश्न उठा रहे हैं। किम एकम कर्म, क्या एक कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, एक जन्म का कारण बन सकता है? एक ही कर्म और एक जन्म का कारण,
क्या ऐसा हो सकता है? ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न करते हैं, अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति इति। एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति इति। क्या एक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला हो सकता है? यह दूसरा प्रश्न है। क्या एक कर्म अनेकों जन्मों को देने वाला हो सकता है? पहला प्रश्न था, एक कर्म एक जन्म को देने वाला हो सकता है? एक कर्म एक जन्म को देने वाला हो सकता है, एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, क्या एक कर्म अनेकों जन्मों को देने वाला हो सकता है? कैसा प्रश्न है देखिए। एक कर्म से अनेकों जन्म मिल सकते हैं। अनेक का अर्थ है एक से अधिक। अनेक का अर्थ है एक से अधिक। 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। एक जन्म से अनेक जन्म मिल सकते हैं? यह दूसरा प्रश्न है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, द्वितीया विचारणा। अब दूसरा विचार किया जा रहा है। पहले विचार में 2 बातें रख दिया सामने, और दूसरे विचार में 2 और बातें रखी जा रही है। वो कहते हैं, किम अनेकम कर्म, किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। दूसरे विचार में पहला प्रश्न, किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। अनेक कर्म, अनेकम कर्म अनेक कर्म अनेक जन्मों को देने वाले होते हैं। अनेक कर्म अनेक जन्म, अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। दूसरे विचार में पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, अथ अनेकम कर्म, अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति। अनेक कर्म मिलकर एक जन्म को उत्पन्न करते हैं। यह दूसरा प्रश्न है। दूसरे विचार में दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न था, अनेक कर्मों से अनेक जन्म मिलते हैं। अनेक कर्मों से अनेक जन्म मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनेक कर्मों से एक जन्म मिलता है। इस प्रकार से 4 प्रश्न उपस्थित किए हैं, और इन चारों प्रश्नों को लेकर के विचार किया जाएगा। इन प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करना है। सबसे पहला प्रश्न है, क्या एक ही कर्म एक जन्म को देने वाला हो सकता है? गंभीरता से, सूक्ष्मता से विचार करना इन सब प्रश्नों पर। प्रश्न है, क्या एक ही कर्म एक जन्म को दे सकता है? बहुत बड़ी बात है। एक ही कर्म एक जन्म को दे सकता है क्या? दूसरा प्रश्न, क्या एक कर्म अनेकों जन्मों को दे सकता है? यह भी बहुत बड़ी बात है। एक ही कर्म है,
और जन्म अनेक हैं, एक कर्म से अनेकों जन्म मिल सकते हैं? यह दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न लीजिएगा। तीसरा प्रश्न यह कहता है, क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को दे सकते हैं? अनेक कर्म अनेक जन्मों को दे सकते हैं? तीसरा प्रश्न। अब अंतिम चौथा प्रश्न है, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को दे सकते हैं? ये चौथा प्रश्न है। इस पर विचार करना है। ये चार प्रश्न जो उपस्थित किए हैं, इन चार प्रश्नों को लेकर के विचार करना है। एक जन्म से, एक कर्म से, एक कर्म से एक जन्म, एक कर्म से अनेक जन्म, अनेक कर्मों से अनेक जन्म, अनेक कर्मों से एक जन्म। इस प्रकार चार प्रकार के प्रश्न महर्षि वेदव्यास ने हमारे समक्ष रख दिया, और इन चार प्रकार के प्रश्नों को लेकर के हमें विचार करना है और गंभीरता से विचार करना है। और ये जो विचार करना है, मन मर्जी से नहीं विचार करना है, तर्क से, प्रमाण से विचार करना है। प्रमाणों के साथ साथ तर्क का भी प्रयोग करना है। बिना प्रमाण के किया गया विचार नहीं हो सकता। ये जो मनन करना होता है, ये जो विचार करना होता है, ये विचार प्रमाणों से युक्त होकर के करना होता है। अक्सर व्यक्ति जब विचार करता है, विचार तो चल रहा होता है, चिंतन तो चल रहा होता है, उस चिंतन के पीछे प्रमाण नहीं होने के कारण से वो जो चिंतन है वो चिंतन नहीं होता, वो चिंता बन जाती है, जिसको आप टेंशन कहते हैं। आज जो व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त है, उसके पीछे एकमात्र कारण है प्रमाण को लेकर के विचार ना करना। और जहां प्रमाण को लेकर के विचार किया जाता है, वो विचार कभी टेंशन के रूप में नहीं हो सकता, वो चिंता कभी नहीं बन सकती, क्योंकि चिंता में प्रमाण नहीं होता। और चिंता में प्रमाण हो फिर वो चिंता बने, ये नहीं हो सकता। इसलिए चिंतन करना अच्छी बात है, विचार करना उपयुक्त है, उचित है, पर वो विचार नहीं है जिस विचार में प्रमाण ना हो। इसलिए इस बात को लेकर के हमें चलना है और इन चार प्रश्नों पर विचार करना है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति